अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। घर के काम रूटीन के मुताबिक शुरू हो चुके हैं और ये जो ऑयल जग आप देख रहे हैं ये मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही बाई किया और ये मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिसमें कुछ और भी किचन गैजेट्स थे, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा। चलें जी, मेरे घर के काम तो चलते ही रहेंगे, आप लोग मेरे घर की रूटीन देखें, साथ साथ मैं आपसे बात करूंगी स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस बेसिकली एक फीलिंग होती है जो इमोशनली या फिज़िकली आपके अंदर एक टेंशन क्रिएट करती है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपको दो चीज़ों से आता है, या तो किसी इवेंट से या किसी सिचुएशन से या फिर आपकी सोचों से। थोड़ा सा डिटेल में जाकर आपको समझाती हूँ। देखें, कोई भी ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें आप ख़ुद को कंफर्टेबल नहीं फ़ील करते, कोई ऐसी बात हो जाती है जो आपको पसंद नहीं आती, या आपकी सोचें डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपको आने वाली बार बार आने वाली सोचें जो आपको तंग करती रहती हैं, ये सब चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। वैसे तो स्ट्रेस हर किसी को हो सकता है, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, लेकिन मैं स्पेशली हमेशा अपना हर व्लॉग बनाती हूँ अपनी बहनों के लिए। सो मैं बात भी अपनी बहनों की ही बारे में करूँगी कि उनको क्यों स्ट्रेस हो जाता है। अब ये जो स्ट्रेस है ना, ये आपको आपके घर से हो सकता है, घर के माहौल से हो सकता है, घर के लोगों के बिहेवियर की वजह से हो सकता है, या अगर आप बाहर काम करती हैं तो आपको वर्क प्लेस पर भी स्ट्रेस हो सकता है, वहाँ के माहौल से स्ट्रेस हो सकता है, लोगों के बिहेवियर से स्ट्रेस हो सकता है, आपको किसी फ्रेंड की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है। स्ट्रेस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव वैसे कम ही होता है। कुछ लोग अगर स्ट्रेस में होते हैं तो वो अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं और उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करते हैं और कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादातर कंडीशंस में स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव ही होता है, जो इंसान को फिर आगे एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। 20 अलामतें मैं आपको ऐसी बता रही हूँ कि अगर इन 20 में से कोई एक भी आपके अंदर है ना, तो इट मीन्स कि आप स्ट्रेस में हैं। इस स्ट्रेस से आपने डील कैसे करना है उसकी तरफ मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं आपको ये सिम्टम्स बता दूँ। सबसे पहले सिम्टम तो ये है कि आपको सर में हर वक्त दर्द रहता है, यानी कि आपकी आई साइट भी बिल्कुल ठीक है, आप स्क्रीन का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती, आप अपनी नींद भी पूरी लेती हैं, लेकिन फिर भी आपके सर का दर्द ठीक नहीं होता। ये सर दर्द आपको आपके स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। बहुत सारे लोग सर दर्द के लिए पैनाडोल, पैरासीटामोल ले लेते हैं ना, तो 3-4 घंटे सुकून रहता है, उसके बाद फिर सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये आपको आपके स्ट्रेस की वजह से होता है। एक आम आदमी के लिए 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वो 8 घंटे भी नहीं सो पा रही तो इट मीन्स आप इंसोम्निया का शिकार हैं, यानी नींद ना आने का मर्ज़। और ये मर्ज़ सिर्फ आपको आपके स्ट्रेस की वजह से होता है। आप नींद पूरी लेती हैं, आप मल्टीविटामिन्स भी लेती हैं, आपको ऐसी कोई बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूरा दिन थकावट का शिकार रहती हैं, तो इट मीन्स आप स्ट्रेस में हैं। आपका हर वक्त चिड़चिड़ा रहना, गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पर भड़क जाना भी इस बात की अलामत है कि आप स्ट्रेस में हैं। आसान सी बातें या आसान सी चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना, दिल की तकलीफ़ होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में इरेगुलरिटीज़ का पैदा होना, छोटी छोटी बात को भूल जाना, बिला वजह फेस पर एक्नी होना, और इसके अलावा स्टमक अगर आपका अपसेट रहता है, पेट आपका ठीक नहीं रहता, डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिटी रहती है, आए दिन कोई ना कोई बीमारी आपको चिपकी रहती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, आपका वेट बिला वजह बस बढ़े जा रहा है, नर्वसनेस होती है आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपकी ईटिंग हैबिट्स ठीक नहीं है, मतलब आपने खाना खा लिया है लेकिन इसके बावजूद भी बस आप खाते खाते ही रहते हैं, तो ये सब अलामतें हैं कि आप स्ट्रेस का शिकार हैं। हमारे यहाँ ना स्ट्रेस को या एंग्जाइटी को या डिप्रेशन को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता। हमारे माशरे में तो इन बीमारियों को बीमारी समझा ही नहीं जाता, बल्कि अगर कोई औरत ये शिकायत करती भी है ना कि मुझे इस वजह से स्ट्रेस हो रहा है, तो उसको ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि ये मसला तो देखो उसके भी साथ है, उसके भी साथ है, उसके भी साथ है, उन्हें तो स्ट्रेस नहीं हो रहा, सिर्फ तुम्हें ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो रही है। अगर आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी है
तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर्स के पास बहुत अच्छे तरीके होते हैं आपके स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी को मैनेज करने के। बट बहुत सारी, मुझे पता है, मेरी बहनें नहीं इस चीज़ के लिए डॉक्टर्स के पास जा सकती हैं। जैसे मैंने कहा है कि उनके घर वाले स्ट्रेस, एंग्जाइटी या डिप्रेशन को बीमारी ही नहीं समझते, तो उनको डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जाते। तो आप घर पर अपने स्ट्रेस को आराम से मैनेज कर सकती हैं। कुछ थोड़े बहुत तरीके आपको बताती हूँ। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप इन तरीक़ों की हेल्प से अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ़ केयर की तरफ ध्यान दें। आप सबका ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल रखना तो भूल ही जाती हैं, आप अपनी ज़ात को भुला देती हैं। तो आप सबका ख्याल रखें, ज़रूर रखें। ज़ाहिर है एक औरत पर ही सारे घर की ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन इन चक्करों के अंदर आप अपने आप को ना भूलें। घर के काम तो करने ही हैं, सो रो पीट कर क्या करना है, खुशी खुशी कर लेते हैं। जैसे सुबह सारे घर वाले तैयार होकर अपनी अपनी जगहों पर जाते हैं ना, हस्बैंड तैयार होकर अपने ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे तैयार होकर अपने स्कूल चले जाते हैं, इसी तरह आप भी सुबह उठकर तैयार हो लिया करें। नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लें, हल्की सी लिपस्टिक लगा लें, बाल अच्छे से बना लें, परफ्यूम लगा लें। आप यकीन करें, आप ख़ुद बहुत अच्छा फ़ील करेंगी, आप एनर्जेटिक फ़ील करेंगी और आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। दूसरी बात, सिर्फ उतना काम करें जितनी आपकी बॉडी आपको करने की इजाज़त देती है। अच्छा, अब ये चीज़ें अगर तो आप सेपरेट रहती हैं वहाँ पर तो बड़ा इजीली मैनेज हो जाती हैं, बट अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हैं वहाँ पर मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वहाँ पर फिर आपकी सास को अपना रोल प्ले करना चाहिए। मतलब अगर घर में 2-3 बहुएं हैं तो काम को उन 2-3 के अंदर डिवाइड कर देना चाहिए। इस तरह हर औरत को काम करना आसान होगा। और अगर घर में बहुएं नहीं हैं, एक ही बहू है, नंदे हैं, तो फिर बहू और नंदे मिलकर कर लिया करें। और अगर नंदे भी नहीं हैं तो फिर सास और बहू को चाहिए कि काम को बांट लें और मिल बांट कर लिया करें। अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस का शिकार है ना, तो आपने ना अपने आप को तन्हाई की फ़ेज़ में नहीं जाने देना। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि जब उन्हें स्ट्रेस होता है ना, तो वो अलग थलग होना शुरू हो जाते हैं, ख़ुद को बाकी लोगों से आइसोलेट कर लेते हैं, एक कमरे तक महदूद रह जाते हैं। ये नहीं आपने होने देना। बस यहीं से फिर आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी डिप्रेशन में, और फिर डिप्रेशन पता नहीं आपके साथ क्या क्या कर सकती है। अल्लाह हर एक पर रहम करे। तो आपने ना तन्हाई वाले फ़ेज़ में नहीं जाना। आप कोशिश करें, अगर आपको स्ट्रेस है, आप ज़्यादा लोगों के साथ राब्ते में आएँ। कोशिश करें कि अपने रिश्तेदारों से मिलें, अपने हमसायों से मिलें। और अगर आप, जैसे मेरी बहुत सारी बहनें आउट ऑफ कंट्री रहती हैं, तो वहाँ पर ना नेबरहुड का इतना कोई तसव्वुर होता है, ना वहाँ पर रिलेटिव्स होते हैं, तो आप फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, वीडियो कॉल्स के थ्रू अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ राब्ते में रहें। हालात कुछ भी हों, स्ट्रेस जितना भी हो, अल्लाह ताला का शुक्र ज़्यादा से ज़्यादा अदा करें। थोड़ा सा मुश्किल वक्त अगर हमारे ऊपर आ जाता है तो हम अल्लाह ताला से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं ना। तो कभी भी अल्लाह से शिकवे शिकायतें नहीं करनी, बल्कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त से निकालने में हमारी मदद फरमाए। सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका इस्तेमाल लिमिटेड करते हैं। अब लाइक डिफरेंट इंस्टाग्रामर्स हैं, वो अपना काम कर रही हैं, यूट्यूबर्स अपना काम कर रहे हैं, फेसबुक पर जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं, और देखने वाले खामखा ही देख कर स्ट्रेस में मुब्तला हो रहे हैं। उसने ये सूट लिया, उसने अब ये जूते ले लिए, उसने फ़लाँ बैग ले लिया, वो नई मेकअप ख़रीद रही है, वो वहाँ जा रही है, मुल्क से बाहर जा रही है। ये सारी चीज़ें देख कर आप खामखा स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को देखें जो आपके अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, ना कि ऐसे लोगों को देखें जो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा करते हैं। घर का काम करने के लिए ना प्रॉपर एक स्केजुअल बनाएं। ये मैं हाउस वाइफ से कह रही हूँ, क्योंकि जो जॉब वाली ख़वातीन होती हैं उनकी तो रूटीन वो ख़ुद ही मैनेज करती हैं अपनी जॉब के हिसाब से, लेकिन जो हाउस वाइफ्स हैं उन्हें अपना प्रॉपर एक स्केजुअल बनाना चाहिए। लाइक आप बेशक पेपर पर लिख लें कि जैसे मंडे है तो मंडे को आपने मशीन लगानी है, फिर ट्यूसडे को आपने कपड़े प्रेस करने हैं,
फिर वेंसडे को आपने फ़लाँ रूम की डस्टिंग करनी है या मॉपिंग करनी है। अगर घर बड़ा है तो वैसे तो डेली बेसिस पर ही क्लीनिंग होती है, लेकिन जहाँ घर बड़ा हो तो फिर वहाँ क्लीनिंग के काम को भी डिवाइड कर लिया जाता है। तो हाउसवाइफ्स को ये चाहिए कि प्रॉपर एक स्केड्यूल बनाएं और डे वाइज अपने काम को डिवाइड करें और उन्हीं डेज़ पर ही वो काम करें। और फिर फ़र्ज़ करें अगर मंडे को आपके जो काम निकलते हैं, फिर आपने वो मंडे के काम आपने ट्यूसडे पर नहीं डालने। अगर आप मंडे के काम ट्यूसडे पे डालेंगी, फिर ट्यूसडे वाले काम वेंसडे पर चले जाएंगे, और इस तरह क्या होगा, काम इकट्ठे होकर आपके ऊपर स्ट्रेस आएगा फिर कामों का। तो डे वाइज अपने कामों को मैनेज करें, और जिस दिन जो काम आपका है, कुछ भी हो, आपने उस दिन पर वो अपना काम करना ही करना है। अच्छा, फिर हर वक्त ना खड़ूस बनकर ना बैठी रहा करें, मतलब हर वक्त एक एग्रेसिव लुक ना दिया करें दूसरों को, ज़रा हंस बोल लिया करें, मजाक कर लिया करें, अपने बच्चों के साथ अटकेलियाँ कर लिया करें, मियाँ साहब के साथ मजाक कर लिया करें, सास से अटकेलियाँ कर लिया करें। जब आप हंसें बोलेंगी ना तो आप खुद फील करेंगी कि आपके मूड में भी चेंजेस आएंगे। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत मजाक करती हूँ, हालांकि मेरे बच्चे बिल्कुल मजाक नहीं करते, वो काफ़ी सीरियस किस्म के मेरे दोनों बच्चे हैं, लेकिन मैं उन्हें बड़ा छेड़ती हूँ, और मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। मैं अपनी बेटी को भी बहुत छेड़ती हूँ, बड़ा तंग करती हूँ, मैं अपने बेटे को भी बहुत छेड़ती हूँ। खैर बेटा फिर जब मैं बेटे के साथ छेड़खानी करती हूँ ना, तो बदले में वो भी मेरे साथ करता है। तरफ का ये है कि या वो चुप रहती है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, या फिर नाराज़ हो जाती है। मैं अपने हस्बैंड के साथ भी छेड़खानी कर लेती हूँ। वो ड्रामे वगैरह बिल्कुल नहीं देखते, तो मैं ज़बरदस्ती उनको बैठकर बताऊंगी कि मैं ये ड्रामा देख रही हूँ, इसकी स्टोरी है। हालांकि मुझे पता होता है कि उनको ज़रा नहीं इंटरेस्ट ड्रामे में, फ़िल्मों में, लेकिन फिर भी वो सुनते हैं मेरी बात। हालांकि मुझे पता होता है उनके सर पर से गुजर रही होती है, लेकिन फिर भी वो मेरा दिल रखने के लिए वो स्टोरी सुनते हैं। अच्छा, समटाइम्स फिर क्या होता है, जब वो मुझे सही तरह से मेरी बात नहीं सुनते ना, तो फिर मैं उन्हें कहती हूँ, अच्छा बताएं मैंने आपको, अभी मैंने कहाँ तक आपको बताया है। तो फिर वो टूटी फूटी मुझे बताते हैं, मतलब शो करने की कोशिश करते हैं कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। तो मतलब मैं ना दिल लगा के रखती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है। मैं चुप नहीं बैठ सकती, मैं अगर थोड़ी देर चुप रह लूँ ना तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर घर में कोई नहीं भी है ना, तो मैं तो अपनी हेल्पर्स के साथ भी बहुत बातें करती हूँ। मतलब आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरे और मेरे हेल्पर्स के दरमियान में ना कोई फासला नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई गैप नहीं है। मतलब मैं उनसे इतनी बातें करती हूँ, वो लोग मुझसे अपनी हर बात शेयर करते हैं, तो मैं तो चुप बैठ ही नहीं सकती। आप भी इसी तरह किया करें कि ख़ुद को बातों में मगन रखा करें। अगर कोई आपकी बात नहीं भी सुन रहा, कोई बात नहीं, आप बोलती रहें। अगर आप 10 बातें करेंगी तो 2 बातें तो अगला आपकी सुनेगा ही सुनेगा ना। सबसे लास्ट में आप अपनी बाउंड्रीज सेट करें। अब बाउंड्रीज़ कैसे सेट करते हैं? बाउंड्रीज़ ऐसे सेट करते हैं कि आपने अपनी कुछ लिमिटेशंस सेट करनी है कि आपने कोई भी सिचुएशन हो, आपने उस लिमिट से निकल के बाहर नहीं जाना और दूसरे को वो लिमिट क्रॉस करके अंदर नहीं आने देना। इसमें ना तो आपने किसी के साथ बदतमीज़ी करनी है, ना किसी बड़े के साथ बदतमीज़ी करनी है, ना किसी को हर्ट करना है, ठीक है? बहुत ही तमीज़ के साथ, यानी आपकी तरफ से ना अगले को एक साइलेंट मैसेज चला जाए कि ये मेरी लिमिट है और इस लिमिट को क्रॉस करके आपने इस साइड पर नहीं आना। ये अगर सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी और आप फिज़िकली भी आप हेल्दी रहेंगी। तो बस यही मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।